Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video I'm going to explain you the topic A Long Slow Descent into Hell by Ramesh Gonsekarla. So before starting the explanation of the summary, I will provide you little background, and I'm pretty sure if you know that background you will easily be able to get what I will explain in this video. So I will explain you story wise, just listen to me very carefully. See, there is a writer नेम रमेश गौनीसेकरा, और ये जो राइटर हैं इनको एक ड्रीम आया 26 ईयर्स अगो, 26 साल पहले इन्होंने एक सपना देखा। ठीक है, और उस सपने में ये क्या देखते हैं, अपने सपने में देखते हैं कि एक सीके नाम का इंसान है जो कि एक गेस्ट हाउस खोलना चाहता है। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ, या फिर उसका विजन है ऑफ ओपनिंग अ गेस्ट हाउस। कहाँ पर खोलना चाहता है गेस्ट हाउस? इन द ईस्ट ऑफ श्रीलंका, ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका के ईस्टर्न कोस्ट पे वो गेस्ट हाउस खोलना चाहता है। बट वो ऐसा कर नहीं पाता है ड्यू टू सेवरल रीजंस, क्योंकि श्रीलंका में उस समय बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी और दो ग्रुप्स थे, एक तमिल्स का था और दूसरा एक ग्रुप था, आई थिंक सिन्हाला था, बट मुझे पूरा पक्का श्योर नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। सिन्हाला ही था वैसे मेरे ख्याल से, बट फिर भी मुझे श्योर नहीं है तो मैं मेंशन नहीं कर रही नाम। दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई थी और तमिल्स को ऐसा लगा था कि उनके बैकग्राउंड की वजह से, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस चीज़ की वजह से उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट उनके साथ सही नहीं कर रही है। तो इसके रहते 1983 में एक वॉर हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई, काफ़ी वायलेंस फैला, काफ़ी खून खराबा सब कुछ हुआ। तो उस बारे में इस टॉपिक में बात की गई है। और फिर एक LTTE करके एक तमिल टाइगर्स का ग्रुप सामने आया जिसने बहुत मतलब लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, तमिल्स को सपोर्ट किया। LTT का फुल फॉर्म मैं लिख दे रही हूँ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्म, टाइगर्स ऑफ तमिल एल्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब मुझे इतनी श्योरिटी कि अगर आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई बातें, तो अब जब मैं समरी समझाऊंगी तो आप उसको ईजिली समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Written by Ramesh Gonsekarla, published on April 29, 2009, The Guardian, in The Guardian। मतलब कि रोमेश गौनीसेकरा ने इस वर्क को लिखा है और ये कब पब्लिश हुआ? April 29, 2009 में गार्जियन में। गार्जियन कोई मैगजीन या बुक होगी, उसमें पब्लिश हुआ है। In this page, Gonsekarla reflects on the decades-long conflict in Sri Lanka, tracing the roots of the strife बैक टू अर्ली 1980s। इस पीस में गौनीसेकरा ने किस बारे में बात की है कि जो दसियों सालों से चलती आ रही लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, बहुत लंबी लड़ाई श्रीलंका में, ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ स्ट्राइफ बैक टू अर्ली 1980s। 1980s में जो स्ट्राइफ हुआ, स्ट्राइफ मतलब जो बहुत ही बिटर कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब गंदी वाली लड़ाई, तो उसके बारे में बात हुई है। फिर बैकग्राउंड एंड एस्केलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की सीरियसनेस इंक्रीज़ हो गई। तो बैकग्राउंड एंड एस्केलेशन 1983 से 81 तक की बात है। तो सबसे पहला पॉइंट है टेंशन इन श्रीलंकन पॉलिटिक्स। श्रीलंका की पॉलिटिक्स में टेंशन क्रिएट हुई। तमिल्स फेल्ट अनफेयरली ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट, लीडिंग टू राइजिंग टेंशंस। तमिल्स को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट उनसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है, जिससे कि टेंशन बढ़ती जा रही है। फिर एक जाफना पब्लिक लाइब्रेरी इंसिडेंट हुआ था 1981 में। उसमें क्या हुआ था, एक लाइब्रेरी को फायर लग गई थी, मतलब एक लाइब्रेरी में आग लग गई थी। तो वो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में नोट किया। अ पाइवटल मोमेंट व्हेन अ बिलवेड लाइब्रेरी वाज सेट ऑन फायर, इंटेंसिफाइंग हॉस्टिलिटीज़। ठीक, फिर हॉरिफिक इवेंट्स ऑफ 1983 में कुछ हॉरिफिक इवेंट्स हुए। सबसे पहला एंटी तमिल रायट्स, द किलिंग ऑफ सोल्जर्स ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड वायलेंस। बहुत सारे सोल्जर्स मर गए, तो जिसकी वजह से बहुत वायलेंस फैला, मतलब हिंसा फैला, मार काट और लोग मर रहे थे, खून खराबा हो रहा था, रिजल्टिंग इन हंड्रेड्स पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ तमिल डेथ्स। मतलब कि लाखों हज़ारों की तादाद में तमिल
लोगों की डेथ होती जा रही थी। फॉर्मेशन ऑफ तमिल टाइगर्स, फिर एक ग्रुप बना तमिल टाइगर्स का, LTTE। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। LTTE का फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, इसका फुल फॉर्म है। वैसे फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है। तो इन रिस्पॉन्स अ मिलिटेंट ग्रुप द तमिल टाइगर्स गेन सब्सटैंशियल सपोर्ट एंड एंगेज्ड इन अ वॉर फॉर एन इंडिपेंडेंट होमलैंड। तो फिर क्या हुआ, जो एक मिलिटेंट ग्रुप बना, मिलिट्री का एक ग्रुप बना तमिल टाइगर्स का, जिसने बहुत सब्सटैंशियल सपोर्ट गेन किया। सब्सटैंशियल मतलब जो उसको चाहिए था, ज़रूरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट गेन किया। एंड एंगेज इन अ वॉर फॉर एन इंडिपेंडेंट होमलैंड, और इंडिपेंडेंट होमलैंड की को चाहने के लिए, मतलब एक स्वतंत्र उनको होमलैंड मिले जहाँ पर वो रह सके, उसके लिए उन्होंने युद्ध में इंगेज हुए, वॉर में इंगेज हुए। देन अनरिलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, प्रोलॉन्ग्ड वायलेंस। देखिए बहुत टाइम तक वायलेंस रहा। ओवर 70,000 पीपल लॉस देयर लाइफ, 70,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ लॉस की इन द 26 ईयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द तमिल टाइगर्स। गवर्नमेंट और तमिल टाइगर्स के बीच में जो 26 ईयर्स से ये झगड़ा चलता आ रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन एल्सवेयर मतलब देखिए जो दुनिया के बाकी हिस्से थे वहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस हो रहे थे, बट श्रीलंका में साइकिल ऑफ वायलेंस थी। तो वाइल अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस पॉजिटिव चेंजेस, बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे थे, मतलब कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही थी बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, लेकिन श्रीलंका जो था वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, वायलेंस था, मतलब हिंसा फैली हुई थी। देन कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स एंड अफेक्शन फॉर श्रीलंका, लेकिन अभी भी लोगों के मन में श्रीलंका के लिए एक प्यार, एक अफेक्शन था। डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट पीपल ऑन ऑल साइड शेयर्ड अ लव फॉर श्रीलंका। कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद जो लोग थे और उन्होंने श्रीलंका के लिए अपना प्यार दिखाया। देन कॉमन बॉन्ड, इवन विद डिफरेंसेस देयर वाज अ कलेक्टिव लॉन्गिंग फॉर द आइलैंड। हालांकि डिफरेंसेस थे लोगों में, लेकिन पूरे आइलैंड के लिए एक कलेक्टिव लॉन्गिंग थी, मतलब लोग चाहते थे वहाँ पर रहना, एक तड़प थी वहाँ पर रहने के लिए लोगों के अंदर। रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी, फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए तो करंट सिचुएशन क्या है, रेफ्यूजीज फ्लीइंग ग्लोबल प्रोटेस्ट एंड एन अनसर्टेन फ्यूचर फॉर श्रीलंका। जो रेफ्यूजीज थे, फ्लीइंग मतलब रन अवे, मतलब भाग गए, ग्लोबल प्रोटेस्ट एंड एन अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ श्रीलंका, और जो पूरी ग्लोबली प्रोटेस्ट किया, पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट किया, और श्रीलंका का एक अनसर्टेन फ्यूचर दिख रहा था। शिफ्ट इन पैराडिम, द गवर्नमेंट इज डिटरमाइंड टू डिफीट द तमिल टाइगर्स मिलिटरी बट द फ्यूचर रिमेन्स अनसर्टेन। जो गवर्नमेंट थी उसने इज डिटरमाइंड टू डिफीट द तमिल टाइगर्स मिलिट्री, वो चाहती थी कि तमिल टाइगर्स हार जाए, लेकिन जो फ्यूचर था वो तो अनसर्टेन था, कुछ पता नहीं था। लास्ट में क्या है, होप्स एंड बिलीव्स फॉर द फ्यूचर, एक अच्छी होप और बिलीफ रखा फ्यूचर के लिए। ऑप्टिमिस्टिक बिलीव्स, ऑप्टिमिस्टिक मतलब सकारात्मक, तो एक्सप्रेसिंग होप फॉर एन एंड टू वायलेंस, मतलब एक उम्मीद दिखाई कि वायलेंस ख़त्म करो। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द पॉजिटिव यूज़ ऑफ फंड्स फॉर रिकन्स्ट्रक्शन, और मतलब कि जो पैसा आ रहा है उसका पॉजिटिव यूज़ करो, उसका अच्छे काम के लिए यूज़ करो, रिकन्स्ट्रक्ट करो। देन कंसर्न्स, तो वरीज अबाउट पोटेंशियल इश्यूज लाइक ट्रायम्फिलिज्म एंड डिफिकल्टीज इन रिकन्साइलेशन। तो ट्रायम्फिलिज्म का मतलब होता है विजयीवाद, मतलब कि अगर आप किसी की सक्सेस में एक्सल्टेशन होना, किसी की सक्सेस में खुश होना, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। एग्जैक्टली वैसे मुझे मीनिंग नहीं है, आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। तो वरीज अबाउट पोटेंशियल इश्यूज लाइक ट्रायम्फिलिज्म एंड डिफिकल्टीज इन रिकन्साइलेशन, मतलब कि इस बारे में भी बात हुई कि दोबारा जब सुलह होगी, रिकन्साइलेशन मतलब बैठ के दोबारा जब सुलह करते हैं कि चलो अब चीज़ें ठीक कर लेते हैं, जैसे दो लोगों में झगड़ा हुआ फिर दोबारा बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं तो उसको रिकन्साइलेशन। तो उस चीज़ में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी उसके बारे में बात हुई। बाकी ये जो है ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, आपका टॉपिक यहीं तक था, कंसर्न्स तक। सो आई होप आई एम क्लियर, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इफ़ यू लाइक व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप, मैं देखती हूँ व्यूज़ बहुत आते हैं बट आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।